गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुये नमः। तस्मै श्री गुरुये नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय हो। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय हो। बहुत से लोग गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुये नमः इसका अर्थ अलग लगाते हैं। अर्थ मैं सुना हूं बहुत से कथावाचक अलग अर्थ लगाते हैं, लेकिन सब अपनी अपनी सोच के अनुसार इसका अर्थ लगाते हैं। कोई कहता है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु हो, गुरु ही देव वह है, महेश्वर है। समझ रहे हैं आप लोग? इसका अर्थ इस तरह से निकालते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। कोई अलग ढंग से अर्थ निकालता है। लेकिन गुरु तत्व में पहुंचेंगे, आत्मा में पहुंचेंगे, ईश्वर में पहुंचेंगे तो ये गुरु ही ब्रह्मा हो जाता है, क्योंकि वह आत्मा ब्रह्मा के अंदर भी है, वह आत्मा शिव के अंदर भी है, वह आत्मा विष्णु के अंदर है। इसलिए उस तत्व को गुरु प्राप्त हो जाता है तो गुरु ही ब्रह्मा हो जाता है। किस तत्व को? आत्म तत्व को प्राप्त हो जाता है, ईश्वरीय तत्व को प्राप्त हो जाता है, ईश्वर से अभिन्नता कर लेता है तो गुरु ही ब्रह्मा हो जाता है। क्योंकि उस ब्रह्मा में सृष्टि करने की जो रचना है, शक्ति है, वह गुरु के अंदर भी आ जाती है। क्योंकि जो जिस तत्व से ब्रह्मा है वो तत्व में ये गुरु भी स्थित है। उसी तरह से शिव भी आत्मा है, उस आत्म तत्व को गुरु ग्रहण कर लेता है, गुरु आत्म तत्व के साथ आत्मसात कर लेता है तो वह ब्रह्म हो जाता है। इसलिए गुरु आत्म तत्व हो जाता है। शिव में जो आत्मा है वही आत्मा गुरु हो जाता है। जो विष्णु में जो आत्मा है वही आत्मा गुरु हो जाता है। इसलिए गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। जिस तत्व को पाकर ब्रह्मा है, जिस तत्व को पाकर वह शिव है, जिस तत्व को पाकर वो विष्णु है, वही तत्व में गुरु पहुंच जाता है। इसलिए वो गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवो महेश्वरा। अब इसके बाद गुरु साक्षात परब्रह्म। अब इसमें यह आता है कि भाई गुरु साक्षात परब्रह्म, ये तीनों शक्तियों से अलग एक शक्ति है। कौन शक्ति है? साक्षात परब्रह्म। जो तीनों शक्तियों को, ब्रह्मा को भी बनाई है, विष्णु को भी बनाई है, शिव को भी बनाई है, इन शक्तियों से अलग जो शक्ति है उसे परब्रह्म कहते हैं। वह प्रकृति मंडलों से पार तत्व का नाम है परब्रह्म। तो गुरु प्रकृति आधार पर ब्रह्मा विष्णु महेश है और चेतन आधार पर परब्रह्म है, यानी आध्यात्मिक और सनातन आधार पर परब्रह्म है। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म, उस परब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त कर कर एकत्व भाव प्राप्त कर लिया है, इसलिए गुरु परब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु महेश होते हुए भी गुरु परब्रह्म है। अब आगे हम कथा की ओर आते हैं। कथा 3 भक्तों की है। एक हनुमान जी का भक्त था, एक शिव जी के भक्त थे और एक विष्णु भगवान के भक्त थे। 3 भक्तों की कथा आज कहने जा रहे हैं। आप लोग शांति पूर्वक सुनेंगे और तीनों भक्तों की कथा
का रसवादन आप लोग को कराऊंगा कि इसमें भक्त केवल महान है, ये देखना है। ये देखना है कि भक्त कौन महान है। हनुमान जी का भक्त महान है कि शिव जी का भक्त महान है कि विष्णु भगवान का भक्त महान है। भाई हमको ये देखना है। आज तीनों भक्त मित्र थे, तीनों आपस में बात करते थे, चलते थे, फिरते थे, आपस में हमेशा मिलजुल कर रहते थे। एक शिव जी का भक्त था, एक हनुमान जी का भक्त था, एक विष्णु भगवान का भक्त थे। विष्णु भगवान का भक्त एक पंडित जी थे, पंडित जी, और शिव जी का भक्त एक सेठ जी थे, समझ लीजिए। और हनुमान जी का भक्त जो थे एक यादव जी थे। तीनों हमेशा आपस में भगवत चर्चा करते रहते थे, भगवान की गाथा गाते रहते थे और मिलजुल कर रहते थे। तीनों में आपस में बहुत मेलजोल था। तो तीनों भक्त ने एक दिन सोचा कि भैया हम लोग तीनों मिलकर एक दिन खीर बनाया जाए या खूब खाया जाए। समझ रहे हैं आप लोग? आपस में बातचीत किए कि भाई तीनों आदमी मिलकर खीर बनाया जाए और खाया जाए। तीनों भक्त, हाई भक्त बहुत तरीका का होते हैं, ये खैनवा भक्त होते हैं, समझ रहे हैं? है हाई एक आध भक्त होते हैं कि भाई कहाँ जाएंगे तो अच्छा अच्छा मालपुआ मिलेगा, खाना मिलेगा, है कि नहीं है? किस चेला के पास जाऊंगा तो हमको अच्छा इज्जत अबरू होगा, वहाँ पर खाने के लिए ठाट बाट अच्छा मिलेगा, ऐसा भी भक्त होते हैं, है कि नहीं? तो वो तीनों भक्त खैनवा भक्त थे भगवान का, यानी हनुमान जी का, शिव जी का, विष्णु भगवान का। भाई भक्त का मतलब है भक्त खाने की लालसा से हमेशा घूमेगा, खाने के लिए अपना चित्त फैलाएगा, तो वो भक्ति कर ही नहीं सकता है। जिसको योग में डूबना है, भगवान में डूबना है, ईश्वर की प्राप्ति करना है, वो खाने की लालसा से जाएगा कि यहाँ जाऊंगा उस चेला के पास तो अच्छा खाना भोजन मिलेगा और टाट फाट से 10 दिन रहूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। तो ऐसे भक्त को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो खाने जिसके चित्त में भोजन दिखाई देने लगा तो वो कामयाब नहीं होगा। भक्त तो वही कामयाब होता है जो भोजन की लालसा से किसी के पास जाता नहीं, वो हमेशा भगवत भक्ति में मस्त रहता है। भगवान कहीं से ना कहीं से भेज देते हैं किसी भक्त से कि भाई दो रोटी खा लो, समझ रहे हैं? वो भगवान की याद में हमेशा भगवान की भक्ति में, भगवान के ध्यान में मस्त रहता है और उसकी अच्छी समाधि लगने लगती है तो उसकी भूख प्यास भी मर जाती है। अच्छा भक्त का भूख प्यास भी मर जाती है, वो समाधि की अवस्था में चला जाता है। जो व्यक्ति हमेशा समाधि की का भगवान का रसवादन करने लगता है तो उसके भूख प्यास सब कुछ मर जाती है। वो इसी तरह से उसके शरीर में तंदुरुस्ती बना रहता है, समझ रहे हैं आप लोग? वो खाने के लिए इधर उधर दौड़ेगा नहीं कि भाई कोई हमको 2 रोटी दे देगा, ठीक ना? हल्का फुल्का भक्तों के लिए खाने की जरूरत है। जो अच्छे भक्त हैं उनको खाने के, वो तो हवा भी पीकर कितने भक्त जीते हैं, लाखों लाखों बरिस, हजारों बरिस जीते हैं, ऐसे भी भक्त मिले हैं, समझ रहे हैं? हाई तो ये सेठ जी क्या थे? खैनवा भक्त थे। शिव जी का जो यादव जी भक्त थे, पंडित जी थे, ये खैनवा भक्त थे। अब आप लोग कहेंगे कि भाई काहे उन भक्तों का खैनवा भक्त कहते हैं? भाई आप लोग कह सकती है ना, उनको प्रतिकार ऐसे क्यों करते हैं? आगे कथा चलकर यही मिलेगा। कथा जो मैं प्रसंग उठाया हूँ, आगे खाने पर ही भी कथा आगे बढ़ेगी, समझ रही हैं आप लोग? इसलिए मैं कहता हूँ, कहने का मतलब ये है कि जिसको भगवत प्राप्ति करना है वो रातों दिन ध्यान में ही डूबा रहता है। इधर उधर का ही पेड़ तर बैठ जाएगा, वो जहाँ जाएगा उसका घर हो जाएगा।
कहीं सिवान में बैठ जाएगा, रात भर साधना में डूबेगा, 1-2 घंटा खाली सोएगा, 3 घंटा सोएगा, इतना ही वो सोता है और सोते हुए भी समाधि में रहता है। भक्त ईश्वर जिस पर कृपा कर दें, सदगुरु जिस पर कृपा कर दें, तो 3 घंटा से अधिक नहीं सोता है। मैं पहले 3 घंटा या 3.5 घंटा, कभी कभी 4 घंटा सोता था। हम पर जब साईं बाबा हमेशा कृपा करते रहते थे, हमेशा समाधि की ओर हमेशा रहता था, हमेशा सोचता था कितना अधिक से अधिक समाधि लगा लूं, कितना अधिक से अधिक भक्ति कर लूं, कितना अधिक से अधिक नाम जाप कर लूं। समझ रहे हैं? भक्त के अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाता है, संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता है, न खाना पीना, न घर द्वार, न बीवी बच्चे, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मैं ऐसी परिस्थिति से गुजरा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक ना? हमको ये लगता था कि इस दिन भगवत प्राप्ति हो जाए, कब किस दिन भगवत प्राप्ति में स्थिति मिल जाए, साधना में यही लगता था। लेकिन इस जन्म में स्थिति नहीं मिलेगी, हमेशा समाधि में ही लीन रहता था। तो कहने का मतलब ये है कि वो भक्त जो थे, पंडित जी और यादव जी और सेठ जी मिलकर खीर बनाए, बहुत मजे से व्यवस्था किए और खीर बनाने के बाद शाम को बनाए। पंडित जी के अंदर लालच आ गया, लोभ आ गया कि भाई खीर बन रहा है, वो तो ठीक ही है, लेकिन खीर मालूम पड़ता है कि कुछ कम है, पेट हमारा भरेगा नहीं। ठीक ना? अरे सब कोई बराबर बराबर खाएंगे तो सबको पेट भरेगा नहीं, खीर कुछ कम पड़ गई है। अब पंडित जी के अंदर लालच आ गया और बोले, अब वो एक तरकीब निकालने लगे। कैसा तरकीब? कि जो अभी हम लोग खीर नहीं खाएंगे, जो अच्छा सपन देखेगा, बढ़िया भगवान का सपन देखेगा, वही सबसे ज्यादा खीर खाएगा, और जो कमजोर सपने देखेगा वो सबसे कम खाएगा, जो मीडियम सपना देखेगा भगवान को तो मीडियम भोजन खीर खाएगा। समझ लीजिए। अब पंडित जी उपाय लगाने लगे कि भाई हम तो भाई उपाय लगा दूंगा कि भाई हम सबसे बढ़िया सपना देखा हूँ, अपने मन में वो सोचे, और मैं ही सबसे बेसी खीर खाऊंगा। समझ रहे हैं आप लोग? अब पंडित जी बोले कि भाई, अब यादव जी सोचे कि अरे भैया भूख लगी है, अपने मन में सोच रहे हैं ये पंडित जी क्या कह रहे हैं कि अब बाद में खाएंगे, अरे जो है सामने वो खा लिया जाए, वो सोच रहा है भक्त। लेकिन पंडित जी कहते हैं नहीं भाई, अभी कोई खाएगा नहीं, सब एक एक निधि सोएगा, और सोने के बाद जो अच्छा स्वप्न देखेगा वो सबसे ज्यादा खीर खाएगा, और जो मध्यम स्वप्न देखेगा वो मध्यम खीर खाएगा, और जो सबसे फेजुल का स्वप्न देखेगा वो सबसे कम खाएगा। समझ लीजिए। अब तो भाई तीनों लोग सो गए और खीर को भाई टांग दिए एक पेड़ पर कि भाई कुत्ता, हम ये नहीं कि भाई हम खीर इधर रख दिए, आकर कुत्ता आकर खीर खा गया, हम लोग सो गए। ऐसा भी बात होता है कि नहीं होता है? भाई मैदान में खीर बनाए और कुत्ता कहीं से सूंघते संगते आया और ये सब अच्छे सपने के लिए सोए हुए हैं और खीर खा गया। तो सेठ जी और पंडित जी और यादव जी, अब ये सपने में तीनों आदमी सो गए। अब यादव जी सोचते हैं कि भाई हम क्या करूं, ये तो सेठवा गड़बड़ा दिया, भूख लगी है, ये पंडितवा गड़बड़ा दिया, भूख लगी है। अब यादव जी उपाय लगाते हैं कि भाई अब की खीर खा जाते हैं, जो होगा सब देखा जाएगा। ठीक ना? अभी दोनों आदमी अच्छा सपने के लिए सोए हुए हैं, तब तक यादव जी उठकर सारा खीर खा गए उतार कर, और उसको टांग दिए ऊपर। अब ये सब उठे, सबको जगाए कि भैया अपना अपना सपना सुनाओ।
अपना अपना सपन सुनाओ। तो पंडित जी कह रहे हैं कि भाई हम विष्णु भगवान के पास गया था क्षीर सागर में, ठीक ना। अपना सपना पहले पंडित जी सुनाए। विष्णु भगवान के पास गया था क्षीर सागर में, और वहां पर लक्ष्मी माई विष्णु भगवान का खूब पैर दबा रही थी, अच्छे चितवन से उनकी मोहनी मूर्त को निहार रही थी और चरणों को दबा रही थी। और जब मैं वहां पर गया तो विष्णु भगवान कहे कि अरे भक्त इधर कहां से घूमते आ गए हो, कहां से घूमते आ गए हो, आओ आओ बैठो 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 बैठो, तुम मेरा महान भक्त हो, मेरी सेवा के निमित्त आए हो, तो थोड़ा बहुत लक्ष्मी जी हटो, थोड़ा बहुत ये भी पैर हमारा दबा ले। हम भी विष्णु भगवान का खूब पैर दबाए और उनसे खूब बातें किए कि भगवान आप महान है, ऐसे ऐसे कहा। तब तक नींदें टूट गया, ठीक ना। अब तो भाई कहने लगे कि भाई हमारे जैसा सपना, तो पंडित जी सोचने लगे, कहे कि हमारे जैसा सपना कोई नहीं बता सकता है। हाई वो तो मनगढ़ंत बात कहना था। अब तो सेठ जी की बारी आई। हाई सेठ जी अब क्या कह रहे हैं, हाई आप अपना सपना सुनाओ सेठ जी। सेठ जी कहते हैं कि मैंने सपना ऐसा देखा था कि मैं उड़ते हुए आकाश में उड़ते हुए कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी के पास पार्वती जी बैठी थी, शिव जी बैठे थे और शंकर भगवान पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। उसी में मैं भी पहुंच गया और अमर कथा सुनने लगा, अमर कथा सुनने लगा। शिव जी कहे कि बेटा चेला कहां से आ गए हो, अमर कथा तुम भी सुनो। जब हम सुनने लगा तो हमारी भी नींद टूट गई। अमर कथा, यही हम शिव जी के पास अमर कथा सुन रहा था। हमारे जैसा तो भाई पंडित जी के भी कथा सपन नहीं है, क्योंकि मैं अमर कथा सुन रहा था जिससे हमको अमर हो जाना चाहिए। अब ये क्या होता है कि भाई अब यादव जी से पूछा जाए कि भाई वो कैसा सपन देखे, समझ रहे हैं आप लोग। अब यादव जी कहते हैं कि भैया हम क्या सपन देखूं, हमारे पास तो साक्षात भक्त हनुमान जी आ गए गदा लेकर हमारे पास, और गदा लेकर आए और एक गदा मारे और बोले कि भैया तुम क्यों सोए हो, तुम मेरा हनुमान जी का भक्त हो, उठो जल्दी से खीर उठाकर खा जाओ सब, तुम हमारा प्रिय भक्त हो, जल्दी में गदा उठाए, ताने नहीं खाओगे तो अभी मार डालूंगा। और हनुमान जी हमको को मारने के लिए गदा उठाए, मैं डरते डरते जाकर खीर उतार कर सारा, बोले कि भाई सारा खीर नहीं खाओगे तो मार कर गदा से तोड़ दूंगा तुझे, जल्दी में खीर खा जाओ सारा हमारे सामने ही। अब हम डरते डरते सारा खीर खा गया और तो पतीला खाली है, उसमें कुछ है ही नहीं। हनुमान जी हमको नहीं खाते तो मार डालते, हम क्या करें भाई, हमको खाना ही पड़ा। अब हम ये नहीं सोचे कि भाई हमारे मित्र तरह संबंधी जो बैठे हैं खाएंगे कि नहीं। वो बोले कि भाई, मैं बोला कि भाई नहीं सेठ जी है, पंडित जी है, उनके लिए छोड़ दूं। नहीं नहीं छोड़ मत दो, नहीं तो मार कर तुम्हारे गाड़ा से उड़ा दूंगा, जल्दी में खा जाओ। मैं सब डरते डरते खा गया। भैया पतीला खाली है, आप लोग तो हमसे भी अच्छा का सपने सुने हैं, लेकिन खाना चाहिए आप लोग को, हम क्या करें। हनुमान जी मारने ले लगे हमको, हम डरते डरते रोते रोते सब खा गया। बोलिए सब हनुमान जी की जय। वो बोल रहा है कि बोलिए हनुमान जी की जय, सब लोग बोलो हनुमान जी की जय। वो सेठे जी हनुमान जी के जय बोले और पंडित जी हनुमान जी के जय बोले, और फिर सब यादव भक्त खा गए हनुमान जी का। अब बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की